Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम ई और ई की मात्रा में अंतर जानेंगे और इसके प्रयोग को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ई और ई की मात्रा में सबसे बड़ा अंतर है उसके उच्चारण में लगने वाला समय। जब हम ई की मात्रा बोलेंगे, जिसे हम छोटी ई की मात्रा भी बोलते हैं, उसमें बिल्कुल कम समय लगता है। जैसे ई की मात्रा में, जिसे हम बड़ी ई की मात्रा भी कहते हैं, दुगना समय लगता है। जैसे ई। दूसरा अंतर है इनकी बनावट। ई की मात्रा किसी भी अक्षर में आगे से लगाई जाती है, कुछ इस तरीके से, और ई की मात्रा अक्षर के पीछे से लगाई जाती है, कुछ इस तरीके से। आइए आगे कुछ शब्द देखते हैं जिसमें मात्रा लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। पहला शब्द है दिन और दीन। दिन में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है जो आगे से लगाई जाती है, और दिन का अर्थ होता है दिवस। इंग्लिश में डे भी बोलते हैं। दीन में मात्रा पीछे से लगाई गई है, और दीन का अर्थ होता है दुखी मनुष्य जो पैसों से या अपनी बीमारी से परेशान हो। आगे है पिता और पीता। पिता में छोटी ई की मात्रा आगे से लगी है, जो आप सब जानते हैं, हम अपने पापा को बोलते हैं। और पीता का मतलब है जैसे कोई पानी पीता है, तो वो मात्रा पीछे से लगी है, इसीलिए उसका उच्चारण है पीता। आगे शब्द है पिला और पीला। पिला छोटी ई की मात्रा इसमें आगे से लगी है, और पिला का अर्थ होता है जैसे हम बोलते हैं मुझे एक गिलास पानी पिला, पानी पिलाना। और पीला है रंग का नाम, और पीला जब हम बोलते हैं तो इसमें मात्रा पीछे से लगी है, जो है बड़ी ई की मात्रा। आगे शब्द है सिल। सिल का मतलब होता है पत्थर। और दूसरा शब्द है सील। सील का मतलब होता है जब हम कहीं पे सील लगा देते हैं, या फिर जो नमी होती है जो दीवारों पर आ जाती है, उसे भी बोलते हैं कि दीवारों पर सील आ गई है। तो आपने देखा कि कैसे मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। आगे शब्द है भीड़ और भीड़। भीड़ में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसका उच्चारण है भीड़, और इसका अर्थ है ततैया। और भीड़ में बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, जो कि पीछे से लगाई जाती है। और भीड़ आप सभी जानते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है, बाज़ार में भीड़ होती है, बस स्टैंड पर भीड़ होती है। जब लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से खड़े होते हैं, तो हम कहते हैं भीड़ लग गई है। आगे शब्द है बिन और बीन। बिन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। जैसे मैं बिन कॉपी लिए स्कूल जाऊंगी, तो इसका मतलब उसकी कमी। और बीन का अर्थ होता है एक वाद्य यंत्र का नाम होता है जो सपेरे बजाते हैं, उसे बोलते हैं बीन। और बीन में आप देखेंगे पीछे से मात्रा लगी है, जो है बड़ी ई की मात्रा। आगे शब्द है सिरा और सीरा। सिरा होता है एक छोर, कि जैसे रस्सी के दो सिरे होते हैं। और सीरा का अर्थ होता है बिल्कुल पतला हलवा, जो कि बिल्कुल ऐसे पानी जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं सीरा। आगे आप देखेंगे शब्द है दिया और दिया। दिया का अर्थ होता है देना, और इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है। और दिया होता है जो हम दीपक जलाते हैं घर में, उसे हम दिया बोलते हैं, दिया जलाना। और इसमें ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जो हमने पीछे से लगाई है। आगे शब्द है मिल और मील। मिल का मतलब होता है किसी से मिलना, और मिल में आप देख रहे होंगे कि आगे से मात्रा लगी है छोटी ई की, और मील का अर्थ होता है किसी दूरी को नापने की इकाई, मील। और इसमें बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगाई गई है। आगे शब्द है सिया और सीता। इसमें आप देखेंगे दोनों ही शब्द सीता माँ के नाम हैं, लेकिन सिया में आगे से मात्रा लगी है छोटी ई की, और सीता में पीछे से मात्रा लगी है बड़ी ई की। आगे शब्द है जितना और जीतना। जितना का अर्थ होता है मात्रा,
कि जितना चाहे खा लो, और जीतना का अर्थ होता है जब हम किसी से जीत जाते हैं, उस सेंस में हम इसे प्रयोग करते हैं। और एक में आगे से मात्रा लगी है जितना, और एक में पीछे से मात्रा लगी है, तो हम बोलते हैं जीतना। और एक मात्रा से आप देख रहे होंगे शब्दों का अर्थ किस तरीके से बदल रहा है। आगे शब्द है सिखा और सीखा। सिखा और सीखा दोनों ही एक ही चीज़ है, लेकिन सिखा का मतलब होता है कि क्या आप मुझे खाना पकाना सिखा दोगे, और मैं आपसे खाना पकाना सीखूंगी। इस तरीके से सिखा का मतलब हम किसी से कहते हैं हमें सिखा दो, और सीखा का मतलब कि हम किसी से कुछ चीज़ सीख रहे हैं। मात्रा की वजह से दोनों का अर्थ हल्का सा बदल गया है। तो आइए आगे हम सुनकर सही मात्रा का इस्तेमाल करना कॉपी में सीखेंगे। ई और ई की मात्रा में जो हमने कहा था समय का अंतर, वो कुछ इस तरीके से होगा। छोटी ई की मात्रा जब हम बोलते हैं तो उसमें समय लगता है 1 सेकंड से भी कम का, ई। और जब हम ई की मात्रा बोलते हैं, बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं, तो उसमें समय लगता है ई। आप देख रहे हैं, ई के लिए ई और ई के लिए ई। और ई की जो मात्रा होती है वो आगे से लगती है किसी भी व्यंजन में कुछ इस तरीके से, और ई की मात्रा हमेशा पीछे से लगती है कुछ इस तरीके से। छोटी ई की मात्रा उल्टे हाथ से लगेगी, जो हमारा उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ की तरफ, और बड़ी ई की मात्रा सीधे हाथ की तरफ लगेगी। छोटी ई की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ और बड़ी ई की मात्रा सीधे हाथ की तरफ। आप इस तरीके से भी इसको ध्यान रख सकते हो। ई की मात्रा आगे से और ई की मात्रा पीछे से। तो आइए शब्दों की मदद से देखते हैं। पहला शब्द है खिल। खिलना, फूल का खिल जाना, और आगे से है इसलिए हमने बोला खिल, खिल। और दूसरा शब्द है खील, और इसमें मात्रा लगेगी पीछे से, और इसे हम पढ़ेंगे खील, खील। ये होता है फूल का खिल जाना, और खील होती है जो हम दिवाली पर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और वो जो सफ़ेद रंग की होती है हम खाते हैं। भुने हुए चावल जिसे बोलते हैं उसे हम खील बोलते हैं। आगे शब्द है छिल। छिल का मतलब हाथ छिल जाना, या कई बार हम गिर जाते हैं तो पैर छिल जाता है, तो इसे पढ़ेंगे छिल, छिल। और जब हम सब्जी छीलते हैं या फल छीलते हैं तो हम उसे बोलते हैं छील, छील। और पीछे से मात्रा है इसीलिए हमने पढ़ा छील, छील। आगे अगर हम शब्द देखें तो है छिन। छिन का मतलब होता है जैसे कोई दुखी आदमी होता है, मान लो किसी के घर चोरी हो गई, वो बोलेगा मेरा सब कुछ छिन गया, इस तरीके से। तो उस तरीके से हम छिन को यूज़ करते हैं। और छीन का मतलब होता है जब कोई हमसे कुछ छीन ले, उसे बोलते हैं हम छीन। इसके बाद आगे है सिखा। सिखा का मतलब क्या आप मुझे खाना पकाना सिखा दोगे। और दूसरा हम बोलेंगे सीख। मैंने अपनी मम्मी से खाना पकाना सीख लिया। सीख, सीख लिया, सिखा और सीख। आगे अगर हम अगला शब्द देखें तो है सिल। सिल का मतलब होता है कपड़े सिलना, और सिल को हम बोलते हैं पत्थर। और सील होती है जो दीवारों पर नमी आ जाती है, तो ये होगा सिल और ये है सील। आगे अगर हम शब्द देखें, आगे शब्द है भिड़, जो हमने अभी देखा ततैये को बोलते हैं, और ये है भीड़, जब बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। भिड़, भीड़। तो आप देखो कैसे एक छोटी सी मात्रा से अर्थ भी बदल रहा है और शब्द को बोलने का तरीका भी बदल रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अब इसको
पढ़ने के बाद। आगे शब्द है पिला। जैसे हम बोलते हैं, क्या आप मुझे पानी पिला दोगे, और इसके सामने बड़ी ई की मात्रा का शब्द है पीला, जो कि एक रंग होता है। ऐसे ही होता है पिता। पिता जो हम पापा को बोलते हैं, और दूसरा है पीता, बच्चा दूध पीता है। पिता पापा, और पीता का मतलब कोई कुछ पीता है तो हम उसे पीता बोलते हैं। आगे शब्द है दिन। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और दीन होता है कोई दीन दुखी आदमी। दिन दीन। आगे है सिरा, जिसे हम बोलते हैं छोर। इस पेन के 2 सिरे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 छोर। और सीरा होता है बहुत ही पतला हलवा, जो हम बीमार लोगों को खाने के लिए देते हैं, या जिनके दांत नहीं होते वो खाते हैं। आप घर में ज़रूर आपकी मम्मी ने बनाया होगा कभी सीरा, और सिरा होता है छोर। इसे पढ़ेंगे सिरा और इसे पढ़ेंगे सीरा। आगे है दिया। क्या आपने अपनी सहेली को काम दिया, और दिया, क्या आपने दिवाली पर दिया जलाया। ये दिया है मतलब देना, और ये है दिया मतलब दीपक, जो हम घर में जलाते हैं। आगे है बिन। मछली बिन पानी के मर जाएगी, मतलब पानी के बिना मर जाएगी, बिन। और बीन सपेरा बीन बजाकर सांप को काबू में करता है, सांप को नचाता है। इसे पढ़ेंगे बिन और इसे पढ़ेंगे बीन। इसके बाद अगला है मिल। क्या आप मुझे कल मिल जाओगे। मिलना, जब हम किसी से मिलते हैं। और मील, दिल्ली पहुंचने में अभी 5 मील और बचे हैं। मील होता है दूरी की इकाई, जैसे किलोमीटर मीटर होते हैं, ऐसे मील भी हम दूरी नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है जीतना, जितना, और ये है जीतना, जीतना, जीतना। आगे है सिया, 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 और ये है सीता। दोनों ही सीता के नाम है, सीता जी के नाम है, लेकिन एक में आ रही है छोटी ई की मात्रा और एक में आ रही है बड़ी ई की मात्रा। आगे है छिलना और छीलना। ये भी वही है। छीलना जब हम छीलते हैं, और छिलना का मतलब जब खुद से कोई हमारा हाथ पैर छिल जाता है, ये उस तरीके से यूज़ करते हैं। आगे है तिल। तिल एक तरह के बीज होते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के, जिनसे तिल के लड्डू बनते हैं। और अगर इसके जैसा हम यूज़ करें, वो है तीली। तीली, माचिस की तीली, झाड़ू की तीली जिसे बोलते हैं, उस तरीके से। अगला शब्द है मिलता जुलता, किला। किला आप सभी जानते हैं, लाल किला, जो पुराने ज़माने के किले होते थे, राजा महाराजा बनाते थे। और ये होता है कील, जो हम दीवार में लगाकर पेंटिंग्स या घड़ी वगैरह टांगते हैं, उसे बोलते हैं कील। और ये है किला। एक आगे शब्द है मिलता जुलता, बिताना और बीतना। बिताना मतलब समय बिताना, और बीतना मतलब खुद ब खुद बीत जाना, समय बीत गया। तो आज हमने इतने सारे जो शब्द हैं ई और ई की मात्रा में जो अंतर करते हुए शब्द हैं, वो हमने लिखना सीखा, उनके अर्थ भी सीखे। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप बच्चे ई और ई की मात्रा में अंतर भी समझ गए होंगे।
तो इसीलिए अब सही मात्रा आप सही जगह पर लगाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आई हो ई की मात्रा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ज्ञान की वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं और हम नई नई वीडियोस लेकर आते भी रहते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।